समय एक मूल्यवान संसाधन है जो हमें अपने जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाने में मदद करता है। जीवन में समय को सबसे ज्यादा अनमोल चीज माना गया है। समय धन से अधिक कीमती होता है क्योंकि धन आप खोने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं मिलता है। वो समय ही होता है जो इंसान को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। खास बात यह कि हर किसी को यह समय समान रूप से मिलता है, फिर चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा, कमजोर हो या फिर ताकतवर। जो जीवन में इसका सदुपयोग करते हैं वे सफल और दुरुपयोग करते हैं वे असफल साबित होते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। समय, कहते हैं, समय से पूर्व कुछ नहीं होता। हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व ना सूर्योदय होता है, ना सूर्यास्त होता है। समय से पूर्व ना पौधों में पुष्प खिलते हैं, न फल। किंतु एक बात सोचिए, यदि वर्षा आने से पूर्व किसान भूमि ना बनाए, वो बीज ही ना पिरोए, तो क्या फसल होगी? यदि योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही ना परखे, तो युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ यह है, समय जब आपका आना है तब अवश्य आएगा, किंतु तब तक ये महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को उसके लिए सज्ज रखें, क्योंकि ये अवसर छोटे समय के लिए आता है। यदि अवसर आपके हाथ आ जाए और आप उसके लिए सज ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? तो आप उचित समय की प्रतीक्षा कीजिए, परंतु तब तक निरंतर प्रयासों से स्वयं को और सक्षम बनाते रहें। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। समय का महत्व जो इंसान सीख गया वो जिंदगी में जरूर सफलता प्राप्त करता है। कहते हैं कि समय से ज्यादा अपना और समय से ज्यादा पराया कोई नहीं होता है। इसलिए जब कभी भी आपका अच्छा समय आए तो आपको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, और जब कभी बुरा समय आए तो घबराना नहीं चाहिए। समय को बदलने के लिए आपको खुद भी बदलना होगा। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो समय का महत्व समझता है। एक पल भी व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। साथ ही हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। मन की कमजोरी परिस्थितियों को समस्या बना देती है। मन की मजबूती विपरीत परिस्थितियों में भी नए अवसर तलाश लेती है। समय की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्य को संगठित ढंग से निर्धारित समय में पूरा करना चाहिए। समय की व्यवस्था व्यक्ति को अनुशासन और संयम का आदान प्रदान करने में मदद करती है। ये व्यक्ति को अनुचित चिंताओं से बचाती है और उसे सकारात्मक दिशा में अग्रसर रहने में मदद करती है। एक अनुशासित दिनचर्या और समय के विनियमन से हमें अवकाश के समय को उपयोगी काम में बिताने में सहायता मिलती है। समय का उपयोग करने की कला के अंतर्गत संगठन कौशल भी शामिल है। हमें अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। समय को उचित रूप से मैनेज करने से हम लिमिटेड टाइम को अधिक उपयोगी कामों में निवेश कर सकते हैं और उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना ही मौका देते हैं। कहते हैं अपने बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। यदि हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो ये बड़ा पाप है। हम समय को बर्बाद करते हैं तो समय हमें बर्बाद कर देता है। इसलिए खुद को बर्बादी से बचाने के लिए समय को बर्बाद नहीं करें। समय की बर्बादी से हमारे भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए समय के महत्व को समझें और समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।